स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग्स। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की ब्रांचेज और हमने पढ़ लिया था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तक। तो आज की ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। दोस्तों, एज यूजुअल आपने सबसे पहली बात यही लिखनी है दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अभी हमें 3 चीज़ों के बारे में बताती है। नंबर 1 है रेडियो एक्टिविटी, नंबर 2 है न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड नंबर 3 है देयर प्रॉपर्टीज़। तो हम इन तीनों चीज़ों को एक एक करके स्टडी करते हैं कि ये हैं क्या। नंबर 1 है रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों, इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, ये एलिमेंट्स खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है, उन पर खुद न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा के उनमें से भी रेडिएशन निकाली जाती हैं, इससे भी रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स की स्टडी हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पता चलेगी जिनसे रेडिएशन इमिट हो रही हैं। दूसरा है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। ऐसे प्रोसेस जिनमें एटम को इस्तेमाल करके कोई ना कोई चेंज लाया जाए या कोई एनर्जी प्रोड्यूस की जाए या एनर्जी कंज्यूम हो, ऐसे प्रोसेसेस को न्यूक्लियर प्रोसेसेस कहते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़, यानी ये दोनों चेंजेस जब आ रहे हैं तो इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो रही हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो रही हैं, ये हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री बताती है। इसका हम स्कोप देखते हैं। नंबर 1 ये हमें बताती है स्कोप में मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट से क्या मुराद है दोस्तों? कैंसर या और ट्यूमर्स या और कोई ऐसी बीमारियां जो हमेशा सेल्स या टिश्यूज़ में पाई जाती हैं, ऐसी बीमारियों में ऐसे सेल्स पर रेडिएशंस डालकर उन सेल्स को ख़त्म किया जाता है ताकि उस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। तो क्योंकि इसमें रेडिएशंस आ रही हैं तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएगा। इस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मिलता है। नंबर 2 है फूड प्रिजर्वेशन। दोस्तों, फूड प्रिजर्वेशन में किस तरह हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज़ मिलता है। फूड में कई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो फूड को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसी फूड पर रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट करके रेडिएशंस डालकर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मार दिया जाता है। इस तरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज़ हमें फूड को प्रिजर्व करने में भी मिलता है। और नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इससे तो दोस्तों आप लोग भी वाकिफ़ होंगे। ये सब जानते हैं कि यूरेनियम एक एलिमेंट है, इसका एक आइसोटोप है। अगर उस पर हाइड्रोजन की बम्बार्डमेंट, उस पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई जाए तो उसमें से वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसे एटम बॉम्ब में भी यूज़ किया जाता है। अगर हम इस एनर्जी का पॉजिटिव यूज़ देखें तो इस एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो क्योंकि इसमें आइसोटॉप्स, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज़ बताती है। नेक्स्ट है ब्रांच नंबर 7 जो कि बहुत ही ईजी है और हमसे रिलेटेड है। उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये है स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब हमारे माहौल में 2 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 बायोटिक या लिविंग और नंबर 2 एबायोटिक या नॉन लिविंग। बायोटिक्स में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, हम एनिमल्स वगैरह, और एबायोटिक में एयर, वाटर, लाइट, सॉइल वगैरह आते हैं। तो इन सब की स्टडी जो है, इन सब में पाए जाने वाले केमिकल्स या उनमें आने वाले किसी भी चेंज की स्टडी हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बताती है। दोस्तों, ये केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस या बाकी काफ़ी ब्रांचेस ऑफ साइंस से रिलेट करती है। जैसे ये बायोलॉजी से रिलेट करती है, क्योंकि बायो का मतलब है लाइफ, और इन्वायरमेंट के जो बायोटिक फैक्टर्स हैं या जो लिविंग फैक्टर्स हैं वो सारे बायोलॉजी में भी स्टडी होते हैं। इस तरह ये जो है बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। इकोलॉजी इकोसिस्टम की स्टडी है और इकोसिस्टम भी इन्वायरमेंट में आता है, तो इस तरह ये इकोलॉजी से भी रिलेट करती है। जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, सॉइल, और सॉइल भी जो है
वो हमारे इन्वायरमेंट में आती है। इस तरह ये बाकी ब्रांचेज से भी रिलेट करती है। और उसके बाद है हमारी लास्ट ब्रांच और इम्पॉर्टेंट ब्रांच नंबर 8, उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दोस्तों एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इसमें हम दो चीज़ें करते हैं। कोई हमें सैंपल दिया जाता है, उस सैंपल की हम करते हैं सेपरेशन, और नंबर 2 हम उसका करते हैं एनालिसिस। इसमें जो सेपरेशन है उसे सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। सबसे पहले हमें जो सैंपल दिया गया हम सेपरेट करते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 2 हम उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। अब एनालिसिस की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है क्वालिटेटिव और नंबर 2 है क्वांटिटेटिव। जैसा कि नाम से ही जाहिर हुआ है, क्वालिटेटिव हमें बताएगा क्वालिटी के बारे में, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और क्वांटिटेटिव जो है ये हमें बताएगा क्वांटिटी के बारे में, कि इसके अंदर कौन कौन सा जो कंपोनेंट है वो किस किस क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो हम एग्जांपल में अगर हम करते हैं H2O का एनालिसिस, तो अगर हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस देखें तो उसमें हम बताएंगे इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। ये हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है, यानी इसकी क्वालिटी के बारे में बताया कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम इसका देखें क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो हम बताएंगे कि ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है। ये हमने इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है, यानी इसमें क्वांटिटी बताया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आई होप आपको सारी ब्रांचें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ मैटर से डील करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या है। व्हाट इज़ मैटर? अगर हमने पता करना है कि कोई चीज़ मैटर है या नहीं है, उसके लिए हम 2 चीज़ें चेक करते हैं। नंबर 1 है इट हैज़ सम मास, यानी इसके अंदर कोई ना कोई किसी न किसी क्वांटिटी में कुछ मैस, कुछ चीज़ें, कुछ पार्टिकल्स, कुछ एटम्स मौजूद होने चाहिए। इसका कोई मैस होना चाहिए। दोस्तों इंक का एक ड्रॉप है या बोर्ड मार्कर से लगाया हुआ एक डॉट है, इन दोनों का मैस है, कोई ना कोई मैस है, क्योंकि इनमें कोई ना कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर पाई जाती है। तो ऐसी चीज़ जो वज़न रखती हो, यानी उसका कोई ना कोई मैस हो। और दूसरा ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वो जगह घेरती हो। इसका क्या मतलब है? अगर दोस्तों हम देखते हैं, हम बोर्ड मार्कर से एक डॉट लगाते हैं बोर्ड पर, तो वो भी कुछ ना कुछ जगह घेरता है। उसके लिए भी, उसको लगाने के लिए भी थोड़ी बहुत ही जगह चाहिए होती है। या हम कोई भी चीज़ रखते हैं वो एक स्पेसिफिक जगह घेरती है। तो ऐसी चीज़ जिसके पास कोई ना कोई वज़न हो और जो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अब दोस्तों मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैटर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है मिक्सचर और एक है सब्सटेंस। दोस्तों अगर कोई मैटर प्योर फॉर्म में मौजूद है, यानी उसमें कोई भी किसी भी चीज़ की मिलावट नहीं की गई, प्योर एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, तो हम ऐसे मैटर को कहेंगे सब्सटेंस। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है प्योरिटी, यानी प्योर मैटर जो है वो सब्सटेंस कहलाता है। और दूसरी तरफ अगर हम एलिमेंट्स को मिक्स अप कर देते हैं, एलिमेंट्स एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा जो मैटर है वो कहलाएगा मिक्सचर। तो ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है ये। उसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में आता है सिल्वर, गोल्ड, ये सारे सब्सटेंसेस हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो इसमें सैंड आती है, सॉइल आती है, एयर आती है, ये सारी चीज़ें मिक्सचर हैं। क्योंकि एयर में भी एक गैस नहीं पाई जाती है, एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सॉइल में भी काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं और सैंड भी मिक्सचर है सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का।
लेकिन सिल्वर जो है वो प्योरली सिर्फ सिल्वर से बनी होती है और गोल्ड में सिर्फ गोल्ड एलिमेंट ही पाए जाते हैं। तो इस तरह सब्सटेंस और मिक्सचर में के अंदर डिफरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। अगर हम देखें तो सब्सटेंस जो है वो दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स, ठीक है। और अगर हम मिक्सचर को देखें तो उसे भी दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये चीज़ें क्या हैं ये डिटेल में आप अगले आने वाले लेक्चर्स में स्टडी कर लेंगे। यहाँ जो अगला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी खसूसियात कितने किस्म की होती हैं। तो फ्रेंड प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ टू काइंड्स। नंबर वन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर से रिलेट करती हैं, यानी हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं द प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड और एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसकी डिफाइन हम करेंगे द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद केमिकल चेंजेस या केमिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनमें चेंज को हम फील कर सकते हैं, वो होती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अगर मैं इसमें भी वाटर की एग्जांपल लेती हूँ तो वाटर का टेस्ट, इसका कलर, इसकी स्मेल, ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो वाटर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एलिमेंट से या एटम से मिलकर बना होता है और अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एज अ डिफरेंस भी शॉर्ट में आ सकता है और अगर आए तो आपने दोनों पॉइंट्स लिखने हैं, डेफिनेशन भी और एग्जाम्पल भी। दोस्तों अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।